पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस वक्त हर तरफ से घिर गया है। कल रात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को निशाना बनाया। टीटीपी के लड़ाकों और सुरक्षा बलों के बीच करीब 3 घंटे तक भीषण गोलीबारी हुई। हमले में 6 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं दूसरी ओर मजहबी संगठन तहरीके लब्बैक के प्रदर्शन जारी हैं। तहरीके लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च निकाल रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और अब आज भी हंगामे की आशंका है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आने वाली तमाम सड़कों को कंटेनर रख करके ब्लॉक कर दिया गया है। आधी रात को हुए धमाके में खैबर पख्तूनख्वा दहल उठा। हमला डेरा इस्माइल खान के पुलिस सेंटर में किया गया। विस्फोटकों से भरी गाड़ी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जैसे ही दाखिल हुई, उसमें भारी विस्फोट हो गया। वहां विस्फोटक एक एक कर फटते रहे, चारों तरफ आग लग गई। विस्फोट के बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। हमला ऐसे समय हुआ जब ज्यादातर सुरक्षाकर्मी सोए हुए थे। विस्फोट की आवाज सुनते ही सुरक्षाकर्मी एक्शन में आए और उन्होंने मोर्चा संभाला। विस्फोटक भरी गाड़ी के साथ कुछ आतंकवादी भी पुलिस सेंटर में दाखिल हुए, जो वहीं छिप गए। आतंकवादियों और सुरक्षाकर्मियों में भीषण गोलीबारी भी हुई। यह आत्मघाती हमला पाकिस्तानी सेना की तहरीक तालिबान पर जवाबी कार्रवाई के बाद हुआ है। कुछ दिन पहले ही सेना ने आतंकी संगठन के ठिकानों में जबरदस्त हमला किया था, जिसमें 30 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। पाकिस्तान पर दोहरा प्रहार हो रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई स्ट्राइक की। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस हमले पर अपनी पीठ थपथपाई तो 24 घंटे के अंदर फिर से पाकिस्तान पर हमला। यह बताता है कि पाकिस्तान ने घर से लेकर सरहद पर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। अब ये जो दो धमाके हुए हैं, जेट तैयारों से बमबारी की गई है, ड्रोन से मिसाइल मारा गया है। जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सुना आपने, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, जो साफ कह रहे हैं कि हमने ही अफगानिस्तान पर हमला किया है, वो भी इसलिए क्योंकि उनका पड़ोसी उनके एक और पड़ोसी भारत का साथ दे रहा है। सर, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो। उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहाँ पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। दरअसल पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयर स्ट्राइक की और दावा किया कि उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के कई ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तानी मीडिया ने तो ये भी दावा किया कि उनकी वायुसेना ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को भी मार गिराया है। बताया गया है कि फ़िज़ाई हमला हुआ है या ड्रोन से मिसाइल मारे गए हैं। एक चलती हुई गाड़ी को पहले निशाना बनाया गया है, उसके बाद एक इमारत को निशाना बनाया गया है और इसमें मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। एक बड़ी इतला जो है वो टीटीपी के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद के हवाले से आ रही है कि वो इस हमले में मारे गए हैं। इस हमले की बाकायदा तस्दीक की है अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, और उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा है कि धमाके हुए हैं। हालांकि सुबह होने के पहले ही मुफ्ती नूर वली महसूद ने ऑडियो मैसेज जारी कर दावा किया कि उस पर कोई हमला नहीं हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तालिबान की सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने लिखा कि काबुल शहर में एक धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है और जांच जारी है। अफगानिस्तान पर ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 7 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। सीमा विवाद को लेकर पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं और इन घटनाओं ने क्षेत्रीय माहौल को और गर्मा दिया है। ऐसा लग रहा है मानो अफगानिस्तान का भारत के साथ बढ़ता मेलजोल पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। आमिर खान मुत्तकी
साहब जो है वो हिंदुस्तान के कैपिटल पर में मौजूद है, न्यू दिल्ली में। बहुत अहम विजिट है उनका। इस दौरान इस तरह का मतलब काम करना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ख्वाजा आसिफ ने जो पार्लियामेंट में खिताब किया है कि भाई हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, तो गालिबन लगता है कि इस तरह की चीज़ की गई है। ये तीसरी दफ़ा होगा और मैंने आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, चल रही हैं। और अगर ये चीज़ हुई है, ड्रोन स्ट्राइक है या एयरफोर्स के जेट्स ने यहाँ पे स्ट्राइक किया है। अफगानिस्तान पर आसिम मुनीर ने हमले तो करा दिए, लेकिन इसके बाद उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसे तालिबान के बदले का खौफ सताने लगा। उसे इंतकाम की आग में जलता हुआ टीटीपी दिखने लगा है। ऐसे में सुबह होने से पहले ही राजधानी इस्लामाबाद और पाकिस्तानी सेना के सबसे बड़े बेस रावलपिंडी में अगले आदेश तक इंटरनेट बंद करा दिया गया। और तो और पाकिस्तानी प्रशासन ने इस्लामाबाद की सीमाएं भी सील की हैं। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान पर हवाई हमला करके फंस चुका है। एक तरफ वो चाहता है कि मुस्लिम मुल्क होने के नाते अफगानिस्तान उसके पाले में आ जाए, उसके आतंकियों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन पाकिस्तान और उसके आकाओं के लिए बुरे दिनों की वापसी करा सकता है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को भारत में देखकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अब इसी बौखलाहट में पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद अब पाकिस्तान को एक साथ दो मोर्चे पर पिटना तय है। धमाकों का ये वीडियो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की है, जिसको लेकर पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले में मारे गए अपने 16 फौजियों की मौत का बदला ले लिया, लेकिन सबूत के नाम पर ढीला तक नहीं दिखाया। दावा नंबर 1, एयर स्ट्राइक में तहरीके तालिबान के मुखिया नूर वली महसूद की मौत हो गई, सबूत कोई नहीं। दावा नंबर 2, एयर स्ट्राइक करके टीटीपी के 30 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया, सबूत कोई नहीं। पाकिस्तान के इन दोनों दावों का रियलिटी चेक भी देख लीजिए। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने टीटीपी के ठिकानों पर अटैक किया, लेकिन इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि काबुल के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान ने बम बरसाए हैं। और पाकिस्तान जिस टीटीपी चीफ नूर वली महसूद को मारने का क्लेम कर रहा था, उसका ऑडियो खुद तालिबान ने जारी कर दिया। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की भी है या नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। अभी तक कोई नुकसान का कोई खबर नहीं आया है और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे। क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई बात है। काबुल एयर स्ट्राइक की टाइमिंग भी देखिए। जब मुत्ताकी अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं, तब पाकिस्तान ने काबुल में अटैक की जरूरत दिखाई है। ये पाकिस्तान की बौखलाहट है जो भारत और अफगानिस्तान की नजदीकी देखकर फूट रही है। आज विदेश मंत्री जयशंकर और अफगानी विदेश मंत्री मुत्ताकी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है, जिसमें दोनों देशों के रिश्ते रीसेट हो गए हैं। भारत फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास शुरू करेगा। अफगानिस्तान में भारत के बंद पड़ी विकास परियोजनाएं दोबारा शुरू होंगी। मुत्ताकी ने भी कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर जंग लड़ने का भी ऐलान किया है। इंडिया is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. भारत से तो पाकिस्तान को पिटने की पुरानी आदत है, लेकिन अब काबुल पर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान ने अपनी पिटाई का एक और मोर्चा खोल दिया है।